बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद डिलीशियस बनती है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो बीफ। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इनको अच्छे से धो लिया था। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज, 2 अदद बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बड़ी इलायची जो है वो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तब इसे हम उठाकर एक पतीली के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 1.5 गिलास पानी जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए जो है हम इसे गलने के लिए रख देंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त गला रहे हैं तो उसके लिए आप 1 गिलास पानी ऐड करें और इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम दे लें। तो गोश्त जो है हमारा तकरीबन गल चुका है, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अभी जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है उसको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी, पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प। इमली ऐड करने की वजह से इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद लीमू का रस ऐड कर देंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बारीक कटी हुई सुर्ख और हरी मिर्च इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। एक तो इससे चटखारा बोटी की लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का होता है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और एंड पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर लगाने की वजह से जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है वो उतरेगा नहीं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब हम इन्हें निकालेंगे और एक एक करके ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। और इन्हें फ्राई करने के लिए जो है आपने ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम रखना है। अगर हाई होगा तो उसकी वजह से सारा मसाला इसके ऊपर से उतर जाएगा। बस हम इसे कलर आने तक हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।